सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की नई भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं सबसे प्रमुख टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी रहेगी। आप सभी को पता है कि टोटल 7 फोर्स के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें से सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है और कौन सी फोर्स की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो इस वीडियो में हम इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आप सभी को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सी फोर्स की कट ऑफ सबसे कम जाएगी और कौन सी फोर्स आपकी बेस्ट है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो आप सभी को बताएगा टोटल अगर हम फोर्स वाइज यहां पे बात करें तो टोटल आपकी 7 फोर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी एंड एसएसएफ के लिए वैकेंसी निकाली है। अब बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे क्या मैं मैक्सिमम कैंडिडेट की कहूंगा कि सभी ये जानना चाहते हैं कि इन सभी 7 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स बेस्ट है और कौन सी फोर्स की कट ऑफ कम जाएगी। तो देखो, सबसे पहली चीज तो समझो कि ये जो 7 फोर्स है वो 7 फोर्स बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? हम और आप जैसे ही लोग इसमें काम करते हैं और जो चॉइस मिलती है उसी के अकॉर्डिंग हमें फोर्स मिलती है। अब आप ऐसे समझो कि अगर आप चाहते हैं कि भाई एकदम बेस्ट फोर्स होनी चाहिए, सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में तो आपको एक ही चॉइस देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अकॉर्डिंग बाकी की फोर्सेस खराब हैं तो फिर दूसरी फोर्सेस के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट भी हो गए तो वहां पे जाके आप दुखी रहोगे, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये क्लॉज निकाल लो कि कौन सी फोर्स बेस्ट है, कौन सी बेकार है। इनमें से कोई भी फोर्स बेकार नहीं है। आप सच्चाई एक बार दिल पे हाथ रख के बताओ कि मान के चलो अगर आपने पहली चॉइस सीआईएसएफ दे दी और सबसे लास्ट दी सीआरपीएफ और आपका सिलेक्शन हो गया सीआरपीएफ में, तो क्या आप सीआरपीएफ ज्वाइन नहीं करोगे? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हुई तब भी तो आप फोर्स ज्वाइन करोगे। तो कोई भी फोर्स बेकार नहीं है। बस चीज क्या है कि हमें अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। वैसे हर एक चीज बेस्ट है, लेकिन हमें क्या बेस्ट लग रही है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। जैसे कि मान के चलो कि कोई ज्यादा रिलोकेट नहीं होना चाहता, जैसे कि बार बार जगह नहीं बदलना चाहता, वो चाहता है कि मैं एक ही जगह स्थिर जॉब करता रहूं, तो उसके लिए यहाँ पे एसएसएफ बेस्ट हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में आराम से सचिवालय में जॉब करते रहो, वहां एक सुरक्षा कर्मी जैसे होता है उसकी तरह आपको वहां पे जॉब करनी है, तो आराम से दिल्ली में रह सकते हो पूरी लाइफ टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे टाइप के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एसएसएफ बेस्ट है। अब कोई बंदा चाहता है कि यार नहीं, मुझे तो ऐसा हो कि आराम से पहाड़ों में बर्फ वगैरह हो, ऐसी जगह में ड्यूटी करता रहूं, भाई आईटीबीपी अप्लाई कर दो। कोई बंदा चाहता है कि नहीं, मुझे तो एक आर्मी वाली लाइफ चाहिए, आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बट मुझे आर्मी नहीं मिली, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है असम राइफल्स, तो आप असम राइफल्स के लिए जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं पूरे भारत के बॉर्डर्स पे ड्यूटी करूं, उस तरीका कुछ एडवेंचर देखने के लिए मिले, तो आप आराम से बीएसएफ में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया में मैं रीलोकेट तो होता रहूं लेकिन शहर में ज्यादातर ड्यूटी मेरी मिले, ठीक जगह पर है, ज्यादा दिक्कतें ना हो, तो उस कंडीशन में आपके पास सीआईएसएफ चॉइस है। क्योंकि आप सभी को पता है कि शहर में मेट्रो सिटीज वगैरह में आपकी जॉब पोस्टिंग होती है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्लांट वगैरह होता है वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो आराम से आप सीआईएसएफ चॉइस दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि पूरी एडवेंचर वाली फोर्स मुझे चाहिए कि जहां पे भी जाओ, जैसे कि कहीं नक्सलवाद क्षेत्र वगैरह ऐसी जगह ड्यूटी लगे, तो भैया आपके लिए फिर सीआरपीएफ बेस्ट है। तो इसी तरीके से हर एक के लिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है कि आप ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हो और आपको चाहिए क्या। क्योंकि मान के चलो कि अगर आपको एक जगह शांति से रहना है तो आपके लिए एसएसएफ बेस्ट है। अगर आपने यहाँ पे किसी ने आपको चॉइस दिलवा दी यहाँ पे सीआरपीएफ, तो आपकी जिंदगी ठंड हो जाएगी, आपको मजा आएगा ही नहीं। भले ही कितनी भी बेस्ट फोर्स हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे जो मेन चीज है वो बेस्ट से ज्यादा है जरूरी आपके लिए चॉइस और आपके अकॉर्डिंग। अब देखो, ये पंगा यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है कौन सी नहीं है। भाई फोर्स वाइज आपको जाना है आराम से, अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक फोर्स मिल जाए, एसएसएफ चॉइस दे दो, फिर अपनी सेकंड पे दे दो सीआईएसएफ दे दो, फिर एसएसबी दे दो, फिर असम राइफल्स दे दो, आईटीबीपी दे दो, बीएसएफ दे दो, या सीआरपीएफ दे दो, या सीआरपीएफ, या कुछ भी दे दो। क्योंकि आपको कोई भी फोर्स मिलेगी आप नौकरी करोगे, बाकी का अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस दोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं नौकरी में जाने के बाद भी दुखी रहोगे, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि कौन सी फोर्स के लिए कट ऑफ कम कौन सी फोर्स के लिए जाएगी, जिससे कि हम उसी के लिए अप्लाई करेंगे जिसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी।
अब ऐसे समझो कि देखो सबसे कम कट ऑफ जाएगी सीआरपीएफ की, मान के चल लो, मैं एग्जांपल के लिए मानता हूं, अभी ये मत बोलना कि वैकेंसी तो सबसे कम सीआईएसएफ की, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आपकी सबसे कम कट ऑफ जाएगी सीआरपीएफ की। भाई जाए, क्या दिक्कत है, आप चॉइस दे तो रहे हो ना, क्या दिक्कत है, सातों की सातों चॉइस भरो। अगर आपने फर्स्ट नंबर पे एसएसएफ भर दी और एसएसएफ की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है और सबसे लास्ट में आपने सीआरपीएफ की भरी, तब भी तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ किस पे कम जाएगी। यही प्रैक्टिकल चीज है, आपको जो बताई जा रही है वो चीजें बिल्कुल आपको गुमराह करने वाली चीज है कि आप ये वाली फोर्स भर दो तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि आप सातों की सातों फोर्सेस को भरो, चाहे किसी की भी कट ऑफ कम जाए, आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे समझ लो कि देखो 7 फोर्स है, एक फोर्स की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है 146 और एक फोर्स की सबसे कम कट ऑफ जाती है 108। आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में और आपकी कैटेगरी में। अब आपके नंबर आते हैं 109, तो सिलेक्शन तो आपका होना एश्योर्ड है, भले 7वें नंबर की फोर्स आपको मिले सबसे कम वाली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यही तो चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन होगा, सात की सातों फोर्सेस आपको यहाँ पे चॉइस देनी है। दूसरे लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी अभी सीआईएसएफ की सबसे ज्यादा है, तो सीआईएसएफ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, लोगों का ऐसा कहना है। देखो कट ऑफ ऐसे नहीं बनती है, क्योंकि आप सभी को बता दें, मैं पिछले 12 साल से एसएससीजीडी का ये पूरा प्रोसेस देख रहा हूं, मुझे सारी चीजें उंगलियों पर रटी बड़ी हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं क्लियर, यहाँ पे क्या है कि सीआईएसएफ की कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी, ये पता किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि इसके लिए कितनी ज्यादा चॉइस दी गई है। सीधी सी बात ये है, अगर इसके लिए बच्चे ज्यादा चॉइस देते हैं, यानी कि फर्स्ट चॉइस पे ये बच्चों की पसंद रहती है, तो सीधी सी बात है इसकी कट ऑफ ऊपर। बच्चे से चॉइस में कम बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं, तो इसकी कट ऑफ नीचे। प्रैक्टिकल चीज यही है। और इसके अलावा दूसरी चीज ऐसे समझो कि आपने, अभी हम ये भी मान लेते हैं कि भाई सीआईएसएफ की सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो इसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी, लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव हैं। आगे चल के पता चला कि सीआईएसएफ की वैकेंसी कम हो गई, अब ऐसे मत कहना कि कम नहीं होती, कम भी होती हैं। वैकेंसी सीआईएसएफ की कम हो गई और आपकी बीएसएफ की वैकेंसी बढ़ के ज्यादा हो गई, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती है, इसीलिए कोई भी चीज या कोई भी फैक्टर ये डिसाइड नहीं कर सकता कौन सी फोर्स की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, क्योंकि ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा बच्चा, कितने बच्चे कौन सी फोर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप सातों की सातों फोर्स को अपनी चॉइस में भरो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सी फोर्स की कम कट ऑफ जाएगी। कम कट ऑफ वाली चाहिए ना कि कम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हो जाए, तो सातों फोर्स हमने भर दी है, दिक्कत ही नहीं है। जिस फोर्स में हमारा आ रहा होगा उस फोर्स में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी हमें बाहर नहीं निकाल सकता। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इस बच्चे ने पहले चॉइस भरी है तो पहले उसे नौकरी मिलेगी, ना, ऐसा नहीं होता है। उसका तरीका बिल्कुल अलग है, जब आप उसे समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको ये सारे लफड़े छोड़ के कि किसकी कट ऑफ जाएगी, किसकी कम जाएगी, किसकी ज्यादा जाएगी, ये आपको यहाँ पे सोच रहे नहीं है। मैंने फोर्स वाइज जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग लिख रखा है। सीएसएफ की जब सबसे ज्यादा, फिर बीएसएफ की, फिर सीआरपीएफ की, फिर आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी और आपकी एसएसएफ की वैकेंसी, यानी घटते हुए क्रम में मैंने वैकेंसी को लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में आप सभी को जो चीज बोली उसी पे आपको ध्यान लगाना है कि आपकी चॉइस की फोर्स कौन सी और आपके अकॉर्डिंग कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट है, वो आपको देखना है, ना कि कौन सी फोर्स बेस्ट है इस चक्कर में बढ़ना है। सभी फोर्सेस भैया बेस्ट होती हैं, कोई भी फोर्स बेकार नहीं है पूरे देश में, क्योंकि फोर्स जैसी चीज कैसे विकार हो सकती है। तो सीधी सी बात है, जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको कौन सी फोर्स चाहिए, कैसे माहौल में आप रहना चाहते हैं, वो चीज डिपेंड करेगी। बाकी का कट ऑफ का कोई भी फैक्टर उसमें काम नहीं करेगा। बस इतना याद रखना कि अगर आपको कम से कम कट ऑफ पे भी नौकरी चाहिए, भाई अगर आपने यही सोच रखा है कि मुझे सीआईएसएफ ही चाहिए, अगर सीआईएसएफ नहीं मिली तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो केवल एक ही चॉइस दे देना सीआईएसएफ, बिना बात के सीट खराब मत करना कि अगर आपके भाई इतने नंबर आए तो सीआईएसएफ में हो जाएगा, नहीं आए तो बाहर हो जाओगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता और आपको चाहिए नौकरी हर हाल में, चाहे कोई सी भी फोर्स मिले, फर्क नहीं पड़ता, तो सातों की सातों फोर्स डाल दो आंख बंद करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तो सीधी सी बात है, कोई भी फोर्स मिल जाए, मुझे तो भैया नौकरी करनी है। तो सीधी सी बात है, जो भी चीजें वो मैंने आपको एक सरल भाषा में बता दी है, बाकी का फिर आपके ऊपर डिपेंड करे आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, वो आप अपने अकॉर्डिंग भरो, कोई समस्या नहीं है। बट जैसे मैंने आप सभी को कहा कि अगर आप चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक चॉइस दे सकता हूं कि पहले नंबर पे एसएसएफ डाल देना, दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ डाल देना,
फिर आप एसएसबी डाल देना, फिर आप असम राइफल्स डाल सकते हो, फिर अगर चाहो तो आप इसके बाद सीआरपीएफ डाल सकते हो, और फिर आप इसमें बीएसएफ डाल सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी फोर्सेस भर सकते हो, जो आपको ठीक लगता है। अगर इसमें कोई रह गया, हाँ, फिर अगर चाहो तो आप आईटीबीपी डाल सकते हो, या आईटीबीपी से ऊपर लेके जा सकते हो, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी फोर्स भर सकते हो। बाकी का उम्मीद है कि सारी चीजें आपको इस वीडियो में एकदम से क्लियर हो गई होंगी, कट ऑफ का कोई भी पंगा नहीं रहता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।